नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मैं आज आप सबको बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक विचार देना चाहता हूं। ये क्यों है ये प्रयास? शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद, सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, प्रारंभ करो और जारी रखो, साई क्रिया और साई ध्यान। ये पंचसूत्री को आपको आत्मसात करना है। और पहली समस्या मैं मेरे भाई से लेना चाहूँगा। मेरा एक परम मित्र है जो अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले मेरे साथ उन्होंने कहा कि सुनील जी, हम कुछ बात करना चाहते हैं। और मैंने कहा जरूर, आप कहिए, आपकी क्या समस्या है। और फिर उसने मुझे कहा कि मैं मेरे जीवन में सबके लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि जो जो लोग मेरे ऊपर निर्भर है उनकी अपेक्षाएं कभी कम नहीं होती। तो आप मुझे आशीर्वाद दें और कहे कि मैं इसमें क्या करना चाहता हूं। अभी क्या बोलूंगा मैंने उसको कहा, तू जो कहता है ना तू कर रहा है, इस बात को भूल जा। कर और किसी चीज को भूल जा। कर भला और भूल जाना, यही तो जीवन है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमने किया, आपने कुछ नहीं किया है। या ये बात सही है कि आप कुछ करने लायक हो और आपसे पर अगर कुछ चार चीजें ज्यादा है। मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, बहुत मजेदार कहानी है, आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन मेरे मित्र को मैं ये खासकर, मेरे परम मित्र है श्याम सुंदर मिश्रा, उत्तर प्रदेश से है, और वो मुझे हर दिन साई वाणी में सुनते हैं। तो उन्होंने फोन करके मेरे साथ बात किया और कहा, सुनील जी आप बताइए ना, हम क्या करें। बाबा का तो मैं 40 साल से भक्त हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उनको एक बात बताई। मैंने कहा एक अमीर आदमी था, उसके अंगूर के बहुत बड़ी खेती थी। अंगूर थे अपने खेती में, हजारों करोड़ों लोग उसके पास काम करते थे। तो उसको हर समय मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, तो वो मजदूरों को बुलाता था। कुछ लोग सुबह सुबह मजदूरी करने आते थे, उनको 500 रुपये देता था। तो 300 रुपये जहां आम लोग देते थे वहां 500 देता था, वो मजदूर खुश होते थे। फिर दोपहर में कुछ मजदूर आए और उन्होंने काम शुरू किया, उनको भी उन्होंने 500 रुपये दिया। और कुछ लोग शाम को आए, अभी काम खत्म ही होने वाला था, अंधेरा पड़ने ही वाला था। और उस समय भी जो लोग आए उन्होंने कुछ 5-10 मिनट काम किया और उनको भी 500 रुपये दिए। तो पहले जो सुबह मजदूर आए थे वो उनके पास आए और कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने क्या गलत किया जो हम सुबह से आके यहाँ काम कर रहे हैं, आपने हमें 500 दिया, और अभी अभी जो कुछ समय मिनट पहले आया और उनको भी आपने 500 दिया। तो मालिक ने हंसकर कहा, भाई जो मजदूरी मैंने तुझे दी उससे तू खुश नहीं है क्या? बोला मैं तो बहुत खुश हूँ, दूसरी जगह में मुझे 300 मिलते, आपने तो 500 रुपये दिए, तो फिर दुखी क्यों है? तो वो दुखी इसलिए था कि मुझे 500 रुपये मिले इस बात की खुशी है, लेकिन उसको 500 रुपये क्यों दिए? आप अपने जीवन में अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसको ये बात की खुशी है कि मेरा भाई, मेरे बड़े पापा, मेरे जो भी पिताजी, जो भी मेरे आशीर्वाद देने वाले लोग मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्यों कर रहे हैं? आजकल लोगों को ये परेशानियां कम है, मेरे पास नहीं इसका दुख नहीं है, दूसरों के पास है ना इसका ज्यादा दुख है। बाबा यही तो कहते हैं अपने विचारों में, भरोसा रख मालिक पे, मालिक तेरा भला करेगा। भरोसा रख भगवान पे, भगवान तेरा भला करेगा। हमें सिर्फ भरोसा रखना है। हम बहुत जजमेंटेबल बन जाते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान बांटने का सोचते हैं हर समय पे। एक बूढ़ा आदमी था 80 साल का, उसके पास एक घोड़ा था। मैं साई क्रिया का दूसरा अध्याय इस रविवार को बताने वाला हूं, और इस रविवार को जब मैं बताऊंगा साई क्रिया का दूसरा अध्याय, उसमें आप सबको एक चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण के साथ समझना है कि ये स्टोरियाँ, ये कहानियाँ जीवन में बदलाव लाने के लिए, ये कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है। एनलाइटमेंट के बाद और बाबा ने आशीर्वाद देने के बाद जब मैंने कार्य शुरू किया, मैंने हर भाई की समस्या को अपनी समस्या मानी, और बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया वो आपके सामने साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप सबको, वो आए और आकर चले गए, वो आए और आकर चले गए।
मैं फिर से कहूँगा, बाबा आए और आकर चले गए। उन्होंने क्या मैसेज दिया हमें, क्या कहा उन्होंने, कौन सा संदेश दिया? संदेश सबसे महत्वपूर्ण दिया है, शायद आप भूल ना सके। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए। मौन रहे और कुछ कह गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। जल उठे दिए और अंधेरा छट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। जो भक्त साईं बाबा की प्रार्थना करेगा और उनके जीवन के ऊपर चलेगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो बुक्स, जो किताबें मैंने आप सबके लिए लिखी है, वो आप सबको सुनना है, पढ़ना है। और मैं हर शहर में जब आ रहा हूँ, अभी मेरे विचारधारा को तो आप सुन रहे हैं, बस साई कृपया करने लगोगे और साई ध्यान करने लगोगे तो जीवन बदल जाएगा। उसमें इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी विचारधारा है, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, वो जीने के लायक बहुत मजा आएगी। और ये मजा इसलिए है कि आप कुछ करना चाहते हैं। वो बड़ा इंसान अपना घोड़ा लेके जी रहा था, घोड़ा बहुत अच्छा था। आजू बाजू के राजा वो घोड़े को खरीदना चाहते थे, लेकिन वो बूढ़े के पास जाते तो बूढ़ा कहता, नहीं बेच सकता, मैं प्यार किया ना, मैंने मेरे घोड़े से मेरा अलग लगाव है, उसको मैं कैसे बेचूं? प्यार में कोई चीज बेची नहीं जाती, इतना याद रखना। कभी कोई चीज बेची नहीं जाती, प्यार में तो नहीं बेची जाती। तो बहुत सारे राजा महाराजा थे, लेकिन वो बूढ़ा होता है, वो अड़िग होता है अपने विचारों पे, वो नहीं बेचना चाहता तो कौन जबरदस्ती खरीद भी नहीं सकता। सिद्धांतिक लोग थे वो। एक दिन वो घोड़ा रात को अपने तबेले से चला जाता है। तो जैसे ही वो घोड़ा चला जाता है, सुबह वो बूढ़ा देखता है कि अपने तबेले में वो घोड़ा तो है ही नहीं। जहां घोड़े को रखा जाता है वो जगह तो खाली होती है। तो आजू बाजू वाले गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, बाबा जी बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छे दाम मिलता था घोड़े का, कितने राजा लोग आते थे लेने के लिए, लेकिन आपने बेचा नहीं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो बूढ़ा हंसता है और बूढ़ा इतना ही कहता है, जो हुआ सो हुआ, मालिक की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहे कि आप 15 दिन के पास मेरे पास आओ, यही आप नहीं बोलोगे जो आज बोल रहे हो। तो वो सोचता है, ये क्या बात हुई भाई, ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो? और सच में वो घोड़ा 15 दिन के बाद वापस उसके तबेले में आता है और उसके साथ और 15 जंगली घोड़ों को लेके आता है। वो भी एकदम तेज, एकदम जोशीले घोड़े होते हैं वो भी। तो वो बात सब फिर से वो सब गांव वाले इकट्ठे होते हैं और कहते हो, आपने सही कहा, हम आपकी माफी मांगना चाहते हैं कि आपका तो घोड़ा आया, लेकिन उसके साथ साथ 15 और नए घोड़े आ गए, उसके साथ तो आपका तो बरकत ही बरकत हो गई। तो फिर वो बूढ़ा कुछ नहीं करता है, सिर्फ हंसता है, मालिक की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कहता है, और कुछ उसके ऊपर अपनी राय नहीं देता है। तो वो लोग कहते हैं, अभी आपको तो खुशी होनी चाहिए। वो ना खुश होता है ना दुखी होता है, वो स्थिर रहता है, स्तब्ध रहता है, शांत रहता है, अडिग रहता है अपने विचारों पे, शांत रहता है वो। हमें भगवान सुख दे और दुख दे, हमें बाबा ने जो भी आशीर्वाद दिया है उसको हमें सहना है, बस ज्यादा परेशान नहीं होना है किस चीज के लिए, कुछ नहीं होने वाला है, अब क्यों इतना चिंतित हो। ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूं। और उसी समय जब अगली बार उसका बेटा उस घोड़े को, जो जंगली घोड़े थे, उनको सिखाने को लग जाता है, सिखाने को लगता है, तो जंगली थे वो घोड़े, तो जैसे वो बेटा उसके ऊपर घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा जोर से छलांग मारता है, बेटा नीचे गिर जाता है, उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। फिर वो फिर से गांव वाले आते हैं और कहते हैं, आपका तो इतना नौजवान बेटा, आप इतने बूढ़े हो गए, आपका ख्याल वही करता था, लेकिन वो तो अभी लंगड़ा हो गया, अभी अच्छा नौजवान बेटा आपका लंगड़ा हो गया, बहुत दुख की बात हुई। और वो सब चिंतित हो जाते, तो बूढ़ा हंसता है और कुछ नहीं कहता है। थोड़े समय के बाद जो राजा, उस बूढ़ा जो राज्य में रहता था, उसके बगल वाला राजा युद्ध ऐलान करता है और सभी उस राज्य के नौजवान लड़कों को फरमान किया जाता है कि आप सब आए और सैन्य में भर्ती हो जाए, क्योंकि हमें अभी लड़ाई करनी है दूसरे राजा के सैन्य के साथ। तो सभी गांव के नौजवान लड़के चले जाते हैं। तो फिर से लोग आते हैं बूढ़े के पास और कहते हैं, आप तो सच में नसीबवान हैं, आपका एक लौता बेटा कम से कम लंगड़ा भी है, लेकिन वो आपके पास तो है, हमारे तो बेटे चले गए, पता नहीं अभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपके तो दिन अच्छे आ गए। वो बूढ़ा फिर हंस के उनको कहता है, फिर से गलती कर रहे हो। अरे भाई, जो मालिक की इच्छा है वो होने वाला है,
तू क्यों मुझे बता रहा है कि तू सुखी है या दुखी है, बहुत परेशान है या आनंदित है? क्यों कर रहा है ये बातें? फिर से गलती को आप दोहरा रहे हो। जब मेरा घोड़ा चला गया आप बोले आपका नुकसान हो गया, जब घोड़ा दूसरा आप बोले आपका मुनाफा हो गया, जब मेरे बेटे के टांग टूटे आपने बोला बेटा खो दिया, जब आपके बेटे चले गए आपने बोला कम से कम लंगड़ा तो सही आपको बेटा रह गया। अभी आप मुझे बता रहे हो कि जब आपके बेटे आएंगे क्या नहीं आएंगे। ये बात को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कहानी मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में खुशी आई तो हमें लगता है जिंदगी बहुत सुंदर है, और थोड़ा सा दुख आया तो लगता है जिंदगी बहुत बेकार है। क्यों ये सोच रहे हो? कुछ मत करो, पंचसूत्री को आत्मसात करो, जीवन में बदलाव लाओ। पहली पंचसूत्री है अपने शक्ति को बढ़ाओ, अपने शरीर को मजबूत करो, मन को मजबूत करो। एक्सरसाइज व्यायाम करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा। साईं बाबा ने अपने जीवन में अन्नदान ही श्रेष्ठ दान माना है। किसी को भूखा मत रखो, प्राणी मात्र के ऊपर प्यार करो, यही तो जीवन है। क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? छोटी छोटी चीजें करने में मजा आती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये दो कहानियां मैं इसलिए बताना चाहता हूं भाई और बहनों, ये प्यार होना चाहिए, ये अपनापन होना चाहिए, ये व्यवहार होना चाहिए। और जब अपना व्यवहार समर्पित होता है तो हमारा जिंदगी बन जाती है। कौन सी जिंदगी? हमारी जिंदगी है समर्पण की जिंदगी, ना कि भोग की जिंदगी। समर्पण के साथ जिंदगी में खुशी से पाओ हर चीज आपको मिलेगी जीवन में, अगर आपका मन और दिल साफ है तो। क्यों नहीं मिलेगी? और क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की एक छोटी सी कहानी है कि जो बाबा कहते हैं भाई तू जो करेगा वही तुझे मिलेगा, तू जैसा रहेगा वही तुझे फल मिलेगा, और तू जिस फल को बोएगा उसी के फल तुझे खाने मिलेंगे। विचारधारा के प्रति विश्वास रखना और जीवन में आगे बढ़ना, यही हमारा जीवन का कार्य है। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यह साझा करना चाहता हूं कि मैं साई क्रिया करने से पहले अपनी जमीन, अपने मन और अपने विचारों को बनाओ, अपने शरीर को, विचारधारा को मजबूत करो। मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूं, कभी मत भूलना, अगर प्यार करोगे तो पूरी तरह से प्यार करना, नहीं तो करना मत। भगवान को भी चाहोगे तो पूरे दिल से चाहना, नहीं तो चाहना मत। यहां के लोग क्या है लोग? मैं मेरी जीनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैशना, मेरी गल की पास। कबीर जी कहते हैं घमंड और अहंकार में मत फंसो, मेरा मेरा की रट मत लगाओ, ये विनाश की जड़ है। मेरा मेरा करने का कारण ही सब नष्ट हो जाता है। ममता पैरों की जंजीर और गले की फांसी है। एक बात याद रखो मैं फिर से कहना चाहता हूं, कबीर महाराज जिन्होंने, वो राजा नहीं थे, वो एक संत थे। साईं बाबा फकीर थे, उन्होंने जीवन बदला लोगों का, वो भगवान है। संत तुकाराम महाराज जी ने कहा था भगवान ढूंढने गया और भगवान ही बन गया। मैं मानवता को भगवान मानता हूं, समाज को दिशा देने की बात करता हूं। एक लैला मजनू की छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। ये प्यार वाली कहानी है। जितना प्यार आप अपने प्रेयसी से करते हो, प्रेमिका से करते हो, उतना भगवान के प्रति लगन करो, भगवान को अपनाओ, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। दृढ़ता और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। मजनू गरीब घर का लड़का था, लैला अमीर घर की लड़की थी। उसका पिताजी का बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन मजनू से प्यार करता था। राजस्थान में जब लैला उस गांव से निकल रही थी, क्योंकि उसको मजनू, लैला को, पिताजी को पता चला कि मजनू लैला से प्यार कर रहा है, खामोखाम बदनामी हो जाएगी, तो अपनी बेटी को लेके चला जाता है दूसरी गांव, क्योंकि उसका पूरे विश्व में साम्राज्य फैला होता है, दूसरे गांव चला जाता है। लैला मजनू के प्यार में पागल होती है, लेकिन जिस रास्ते से लैला चली जाती है उसी राह पर वो खड़ा रहता है और जिंदगी भर उसकी राह देखता रहता है। जैसे ही उसकी राह देखता रहता है 12 साल निकल जाते हैं। लैला भी वहां उस गांव में, दूसरे गांव में जाके अपने पिताजी से कहती है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मजनू से करूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। यहां तो दिन भर में 10 भगवान बदल जाते। सुबह गणपति की पूजा, शाम को कृष्ण की पूजा, दोपहर में
किसी और भगवान की पूजा, फिर भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मेरे भक्त के पास जाऊं का ना जाऊं। अरे क्या है जीवन, ये अटिकता, ये कहानियां अपने जीवन से जोड़ो। 12 साल वो लड़की अपने पिताजी को कहती है मैं करूंगी शादी तो मजनू से करूंगी, मैं पति बोल के सिर्फ उसको देख सकती हूँ, किसी और को नहीं। फिर पिताजी बोलते हैं तेरी शादी कभी नहीं होगी। और 12 साल के बाद वो जब गुजर जाते हैं तो फिर से लैला अपने गांव चली आती है। गांव में जाके लोगों को पूछते हैं मजनू कहाँ है। लोग कहते हैं मजनू का तो पता नहीं, लेकिन वो जहां जिस रास्ते से आपको, जिस दिन आप चली गए उस रास्ते से वो पहाड़ पे जाके खड़ा रहा, कुछ दिन वहां से आवाज आती रही। रात को 12-1 बजे मजनू लैला लैला पुकारता रहा, लेकिन अभी आवाज भी आना बंद हो चुकी है। पहाड़ के पास जाओ, एक पेड़ है, उस पेड़ के पास लैला चली जाती है तो देखती है कि पेड़, उस पेड़ के पत्तों से आवाज आता था लैला लैला लैला। मजनू उस पेड़ में इतना घुस गया, इतना प्यार में पड़ गया उस पेड़ से कि उन्होंने पेड़ से ही अपना जीवन माना। यही तो जीवन है। अरे हम इंसान हैं लेकिन भगवान कभी भी बन सकते हैं, इतना कार्य है हमें। हम किस बात के लिए प्यार करते हैं, किस बात की राह पर चलते हैं ना, यही जीवन है भाई और बहनों, यही जीवन है। ध्यान करोगे ना तो भगवान बन जाओगे, नर का नारायण बन जाओगे। अंगुली मार बुद्ध के सानिध्य में महान ऋषि बन गया। हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे तो कुछ षड विकार है। साई वाणी को, साई क्रिया और साई ध्यान को प्रारंभ करना है अभी कुछ दिनों में। मैं आज शुरू के कुछ दिनों में आपको कहानियां बता के विचारधारा के प्रति जोड़ना चाहता हूं। मेरा कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो मुझे बहुत बड़ा करना है और हजारों करोड़ों फॉलोअर्स करने हैं। मेरा कोई उसमें मेरा लगाव नहीं है। मेरा लगाव इतना ही है कि आपके जीवन में बदलाव आए। मेरा लगाव इतना ही है कि आप अपने जीवन में ध्यान करें। मेरा लगाव इतना ही है कि आप अपने पैरों पे खड़े रहे। और मेरा लगाव इतना ही है कि आप साईं बाबा के शरण में आए। यही तो साधना है। तपश्चर्या तो करनी पड़ेगी आपको। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आसानी से चाहते हो तो मत सुनो, फिर मत समय बर्बाद करो अपना। मेहनत कष्ट करोगे ना भाई और बहनों, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और उस ज़िंदगी को और अच्छा करने के लिए आपको साई वाणी करनी है, साई वाणी सुननी है, साई क्रिया करनी है, साई ध्यान करना है। और साई क्रिया को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि पूरा विश्व जुड़ रहा है। आज हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। हर दिन समय समय पे लोग अपने प्रश्न पूछते हैं। आज का जो प्रश्न था मेरे भाई का, सुनील जी, हम करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन दूसरों को तो उसकी कीमत ही नहीं है। कितना प्यार किया मजनू ने लैला से कि वो पेड़ तक घुस गया, पेड़ में घुस गया। इतना प्यार हम करते हैं, आज करते हैं भगवान से अपना इतना प्यार। अरे मैं नहीं चाहता आप किसी से प्यार करें या ना करें, आप अपने खुद से प्यार करें। बस यही मेरी विनती है, आप अपने को प्यार करें। जब आप अपने को प्यार करोगे ना तो अपने हर लोगों के साथ आप प्यार से रहोगे और प्यार से व्यवहार करोगे। मैं फिर से आज एक आखिरी में कहना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जीवन में आत्मसात करना, क्योंकि भगवत गीता में एक चीज़ कही है। कौन सी चीज़? भगवान कृष्ण बहुत 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 परिपूर्ण जीवन जिए हैं। उन्होंने हर एक लीला को अपनाया है। जब बाल गोपालों में रहे तो नंद गोपाल का सबसे बड़ा गोपाल बोल के उनको चुना गया। जब वो कुरुक्षेत्र में लड़े तो अर्जुन का उनको सलाहकार और मित्र कहा गया। और जब उन्होंने राधा के साथ अपना जीवन बिताया तो सबसे बड़ा प्रेमी के तौर पर उभरे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साईं बाबा के शरण में आए और साई वाणी को सुने। आपका जीवन एक अनमूल्य और बहुमूल्य जीवन होगा। यही हमारे आज की प्रार्थना है। प्रणाम।